हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कि आप रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले। चलिए कुंभ राशि, देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए इन 15 दिन के लिए, 1 से 15 जनवरी 2025। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, फूल। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025। ओपनिंग अप, फ्लर्टिंग, न्यू बिगिनिंग। देखिए कुंभ राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं स्टार्टिंग का मतलब होता है कि 1 से 5 जनवरी है। देखिए टाइम 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर मैं ज़रूरी नहीं जो मैंने 5 या 6 दिन बोले वो 5-6 दिन हो, 6-7 दिन भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं आप किसी चीज़ को मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ के साथ आपने बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट रखी हुई थी, लगाव महसूस कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आप अपनी एक अटैचमेंट कम कर रहे हो, लगाव कम कर रहे हो, आपको अपनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हो किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। हो सकता है पहले हर्ट हुए इस रिलेशनशिप में या पार्टनर ने कुछ कहा, किसी भी कारण से आप अपनी हीलिंग मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए, किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हो भले ही या नहीं भी कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में एक अटैचमेंट, उम्मीदें थोड़ी-सी अपने पार्टनर से कम रख रहे हो। ओपनिंग अप का कार्ड ये बोलते हैं कि ओपन अप तो होना चाहते हो पार्टनर के साथ। जैसे होता है ना कि कुछ दिल की बात है, उनको कहना तो चाहते हो, लेकिन हो सकता है प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से ओपन अप नहीं हो रहे हो, या फिर अगर आपने पीछे अपने दिल पे किसी चीज़ के लिए ताला लगाया या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, तो आप चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों में ओपन हो जाएँ, चीज़ें खुल जाएँ, कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन फिर भी आप ना थोड़ा-सा एक दायरे में रहना चाहते हो। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो ताकि आप हर्ट ना हो जाएँ। आप उतना ही बात करना चाहते हो, उतना ही कम्युनिकेशन करना चाहते हो जितना ठीक रहे। और थोड़ी-सी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस है, ज़्यादा अटै अपनी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी ना अटैचमेंट कम रखनी चाहिए या थोड़ी-सी उम्मीदें कम रखनी चाहिए, वैसी-सी एक सोच आपकी रहती हुई दिख रही है। और फ्लर्टिंग का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा आप चीज़ों को नॉर्मल ही ले रहे हो, कैजुअल ही ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, मिड में जाके, मिड से लेकर बल्कि एंड तक 11 से 15 जनवरी तक यही रहता हुआ दिख रहा है। मतलब 6-7 जनवरी के बाद से लेकर 15 जनवरी के बीच में आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर कैजुअल ले रहे हो, थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड हो रहा है। और एक नई शुरुआत करना चाहते हो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, लेकिन आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो जाए, बट न्यू बिगिनिंग, फ्रेश बिगिनिंग इस तरीके की हो जिसमें चीज़ें थोड़ी-सी नॉर्मल रहें, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप दिल अपना नहीं दुखाना चाहते हो कुंभ राशि। और हो सकता है आप थोड़े-से सीरियस नहीं हो रहे हो, या आप चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हो, या फिर अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो अभी, या फिर आपको लग रहा है कि आपको उनसे कोई कमिटमेंट ही नहीं चाहिए अब। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, और थोड़ा-सा कैजुअल ही रखते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, थोड़ा-सा मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हो। कोई हो सकता है कोई 2 चीज़ें हैं, 2 इंसान हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हो लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, माइंड से चलना चाहते हो, लेकिन थोड़े-से मुझे स्टक भी दिख रहे हो। स्टक का ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है ना तो रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज़ है, थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को लेकर अवॉइड और इग्नोर भी करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को। कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में हमें पता होता है कि ये चीज़ें ऐसी-ऐसी चल रही हैं। हम देख के अनदेखा कर देते हैं उन चीज़ों को, सुन के अनसुना कर देते हैं। तो कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर भी कर रहे हो। बट येस, नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन नई शुरुआत इस तरीके की चाहते हो कि जिसमें चीज़ें नॉर्मल रहें, कैजुअल रहें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आप अपने रिलेशनशिप में नहीं चाह रहे हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर उतने सीरियस नहीं है, लेकिन चलो फिर भी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही है, क्योंकि कार्ड आपके तो मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा रिलेशनशिप को चाहते हो कि एज़ ए फ्रेंड हो गया, कैजुअल तरीके से बात करते हैं, वैसा ही आप चाहते हुए दिख रहे हो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ज़िम्मेदारी अभी आप नहीं लेना चाहते हो। ये होगी कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कुंभ राशि के लिए
कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025। ब्लाइंड साइड, अनएप्रिशिएटेड, लव बॉम्बिंग। देखिए आपके पार्टनर का थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है स्टार्टिंग होता है 1 से 5 या 6 जनवरी के बीच में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर को रहते हुए दिख रहे हैं। या तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है तो आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज ही दिख रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी, कोई फैसला लेना है और दुविधा वाली सिचुएशन में रहते हुए दिख रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन सही फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की सोच ही नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। आप दोनों में एक बॉन्ड आप लोगों का उतना स्ट्रांग वो नहीं फील कर रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है आप दोनों की जब भी बात होती है तो लड़ाई हो जाती है, वैसा सा वो महसूस कर रहे हैं। और ब्लाइंड साइड का कार्ड ये बोलते हैं कि या तो आपके पार्टनर आप किसी और की ज़्यादा बात मान रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कोई और इंसान है, उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं, इसके कारण इस रिलेशनशिप में उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, आंखें बंद करके उनकी बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ज़्यादा, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। बट रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर दिख रहे हैं। बट आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती, आप दोनों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, उनको ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर उनको लग रहा है कि वो कुछ करेंगे तो आप दोनों में चीज़ें सॉल्व होने की बजाय और लड़ाई हो जाएगी, ऐसा सा सोच रहे हैं। अनएप्रिशिएटेड का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको एप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। आप आपके पार्टनर कुंभ राशि मिड में जाके 6 से 10 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको एप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, अनएप्रिशिएट करते हैं, कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा भी किया होगा ना, तो आप उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं। होता है ना, कई बार इंसान को होता है कि यार सामने वाला थोड़ी-सी तारीफ़ करे, एप्रिसिएशन दे, थोड़ा-सा कुछ अच्छा अच्छा बोले, तो उनको लग रहा है कि उनकी वो वैल्यू ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। हालाँकि चीज़ों को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, एक पैशन भी है, इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं। बट साथ के साथ उनको मन में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनको आपकी तरफ से वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए ना, शायद उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और लव बॉम्बिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, जैसे फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं। और अपने लिए वो मुझे स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं 11 से 15 जनवरी के बीच में। स्टैंड्स लेने का मतलब कि वो जो भी चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए वो अड़ गए हैं। उनको जो चाहिए वो उसी के लिए बात करेंगे और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, अगर इस रिलेशनशिप में उनको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं तो किसी से, फैमिली वालों से, लोगों से, घर वालों से, दुनिया से, किसी से नहीं डर रहे हैं, तो वो स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। अगर उनको आपकी तरफ से वो तारीफ़ नहीं मिली, एप्रिसिएशन नहीं मिली, इम्पोर्टेंस नहीं मिली, तो वो उसके लिए भी स्टैंड्स ले रहे हैं कि भई मुझे ये चीज़ें आपसे नहीं मिली तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। ऐसा-सा कुछ एक एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। अपने लिए वो स्टैंड्स ले रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए अड़ रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही है। हालाँकि उनको पता है इस रिलेशनशिप में चैलेंजेज़ है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है कुंभ राशि, बट फिर भी वो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, जो भी वो चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि कि आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा 1 से 15 जनवरी 2025 में। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? चीज़ें कैसी रहेंगी? लवर्स का कार्ड आया है कुंभ राशि, डेथ का कार्ड आया है, टावर का। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 15 दिन कैसे जाएंगे 1 से 15 जनवरी 2025। क्विक स्टार्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस, घोस्टिंग। देखिए कुंभ राशि, स्टार्टिंग का टाइम ही मुझे ठीक दिख रहा है। स्टार्टिंग का तो होता है कि 15 दिन की रीडिंग है और 15 दिन में पहले 5 या 6 दिन ही मुझे आप लोगों में चीज़ें थोड़ी सी ठीक दिख रही हैं, उसके बाद मुझे कुछ इश्यूज दिख रही हैं।
अब ठीक उन लोगों में दिख रही है जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी ठीक चल रहा है, जिनका ठीक नहीं चल रहा, वहाँ पे मुझे फिर ये 15 दिन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं जाते हुए दिख रहे। जिनके बीच में बातचीत हो रही है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी या तो आप दोनों के बीच में हो रही है या महसूस कर रहे हो। एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है कुंभ राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि आउटकम मैंने दोनों का इकट्ठा निकाला, आप दोनों के कार्ड हैं ये। तो कोई फैसला लेना है, लेकिन एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल डिज़ायर एक-दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक जैसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो। ट्विन फ्लेम वाली फ़ीलिंग आ रही है, सोलमेट वाली फ़ीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले जन्मों का कोई नाता है। और क्विक स्टार्ट का कार्ड यही बोलता है कि जो भी कर रहे हो ना, बहुत जल्दी-जल्दी करो। आपको लग रहा है कि अब और देर नहीं करनी है, अब चीज़ें लेट नहीं करनी है। जो भी चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पहले 5-6 दिन, तो उसके लिए इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हो, और या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर बहुत जल्दी-जल्दी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अब बहुत वक़्त हो गया, अब और ज़्यादा देर नहीं करनी। ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप में कुछ लोगों के बीच में इंटीमेसी फिज़िकल वगैरह हो रही है। ये मैंने बार-बार बोल रही हूँ, जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी ठीक चल रहा है, बातचीत हो रही है, उनके बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, अभी भी याद कर रहे हो, अभी भी मिस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यही वो इंसान है जिसके साथ हमें फ्यूचर चाहिए। तो याद कर रहे हो फिर वहाँ पे एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा। और डेथ का कार्ड और रीबर्थ का कार्ड बोलता है, देखिए कुछ चीज़ों को एंड ही करते हुए दिख रहे हो। अब एंडिंग का तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग। 6 से 10 जनवरी के बीच में। अब एंडिंग देखिए, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे थे उसको एंड करके आपस में एक रिकंसिलिएशन करके नई शुरुआत कर रहे हो। तो देखिए कुछ भी एंडिंग बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि डेथ के साथ रीबर्थ लिखा है कि जब मौत आती है इंसान के बाद उसका नया जन्म होता है दोबारा से। तो वो चीज़ें हैं, या तो आप इस रिलेशनशिप को खत्म करके, कुछ कुंभ राशि वाले और उनके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, करियर में कर रहे हैं, ऐसा-सा रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है लड़ाई-झगड़े जो भी चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको खत्म करके, रिकंसिलिएशन करके एक रिलेशनशिप को फिर से मौका दे रहे हो। तो ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अधूरी हैं, अनफिनिश्ड है। कुछ बातें कहनी थी, नहीं कही, कुछ बातें सुननी थी, नहीं सुनी। तो वो अनफिनिश्ड बिज़नेस आप दोनों किसी एक इंसान को फ़ील होता हुआ दिख रहा है। होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन दिल के कोने में ऐसा रहता है यार, कुछ चीज़ें ना अधूरी अधूरी रह गई हैं। कहनी थी, करनी थी, कंप्लीट करनी थी, वो पूरी नहीं हुई हैं। वो चीज़ें हैं। और उसी के कारण से आप लोगों में कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही है और कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिख रही हैं। एंडिंग बिगिनिंग मैंने सबके लिए बता दिया, अलग-अलग रहेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है कुंभ राशि, और सभी का रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है। कुछ लोग रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का होता है कि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ख़त्म भी कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मैंने बताए हैं आपको, अलग-अलग तरीके से चीज़ें रहेंगी सबके लिए। बट ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टार्टिंग का 5-6 दिन टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा बताऊँ तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि बात कम कर रहे हो, अटैचमेंट एक-दूसरे के साथ कम रख रहे हो, उम्मीदें कम रख रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही है मुझे। और घोस्टिंग का कार्ड यही बोलता है कि जैसे रिलेशनशिप से ना आप दोनों में से कोई एक इंसान जैसे गायब ही हो रहा है बिल्कुल ही, 11 से 15 जनवरी के बीच में, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे घोस्ट कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, ब्लॉक कर दिया, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। या तो आप ऐसा कर रहे हो कुंभ राशि, या आपके पार्टनर की भी एकदम से होता है ना कि अभी ऐसा लग रहा है कि यार पहले तो ऑनलाइन देखा था, अब ऑनलाइन नहीं दिख रहा, उसका फ़ोटो नहीं दिख रहा, उसका स्टेटस नहीं दिख रहा, अभी तो बात हुई थी, अभी एकदम से क्या हो गया? तो या तो आप ऐसा कर रहे हो कुंभ राशि, या आपके पार्टनर, यानी कि एक-दूसरे से घोस्ट करते हुए दिख रहे हो, गायब ही हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मन में ना वो अंदर से सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। इसी कारण से अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर घुट रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस को नहीं बोल रहे हो 11 से 15 जनवरी के बीच में, और एक मन में उथल-पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहे हो। अगर प्यार आ रहा है तो वो भी नहीं बोल रहे हो। तो जो भी फीलिंग्स है, प्यार वाली चाहे गुस्से वाली, बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो अपने दिल की बातों को, और इसीलिए खुल के ना बोलने के कारण, कुछ ना कहने के कारण आप लोगों को लग रहा है बेटर है घोस्ट करते हैं, बाहर ही निकल जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एनर्जीज़ नहीं, आउटकम रहता हुआ दिख रहा है। तो कुंभ राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।